Assalamualaikum, myself Azad from RV Chunky। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ मैं, जो है लुई कार्दिन का सीक्रेट। पर लेकिन उससे पहले आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दोज गाइस जो मेरी वीडियो को मिस कर रहे थे। मैं नहीं था, बीमार था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इवन दो यू कैन सी और यू कैन हियर माई वॉइस इज स्टिल गेटिंग मेस्ड अप, एंड देयर वाज सम इशू इन माई फैमिली ऑल्सो। सो उन सब चीज़ों को रिलेटेड करके काफ़ी दिन मैं स्किप आउट हो गया था यूट्यूब से, और there was so much headaches and tensions and sickness and all those kind of things। यहाँ तक कि रमज़ान भी मेरा बीमारी में ही गुजरा है और ईद भी बीमारी में ही जा रही है। एनीवेज़, कुल अमन तुम बख़ैर आप लोगों को, और काफ़ी सारी ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से। क्या है, आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी हो, रमज़ान अच्छे गुजरे हो। सो बैक टू द वीडियो। सो गाइज़, मुझे ये भी याद है कि आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे वीडियोस की फरमाइश करी हुई है, लेकिन प्लीज़ थोड़े से होल्ड योर हॉर्सेस रखें। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने थोड़े से परफ्यूम्स हैं जिनको मैंने कवर अप करना है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है जिसका रिव्यू मैंने बनाना था, और बीच में मुझे ये सिकनेस का इशू हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पहले मैं थोड़ा सा इसको रिकवर करूँगा। अपने जितने भी नए नए परफ्यूम्स मैंने लिए हैं उन सब को शेयर करूँगा आपके साथ, और फिर इंशाल्लाह जाऊँगा मैं अपनी टॉप 5 लॉन्ग लास्टिंग, टॉप 5 विंटर, समर, टॉप 10 समर, सारे आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़र्स्ट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो थैंक यू फॉर होल्डिंग अप फॉर मी एंड वेटिंग फॉर मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में शेयर करी। थैंक यू गाइस सो मच। सो बैक टू द वीडियो। अच्छा, ये लुई कार्दिन का सीक्रेट है, जो कि मेरा थर्ड परफ्यूम है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बॉटल यूज़ कर ली है। सेकंड वाली बॉटल मेरी इधर है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई है, और थर्ड वन ये बैकअप मैंने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पैक है, बैकअप। सो आप जब समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई परफ्यूम बताऊँ जो बैकअप है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ गुड। ठीक हो गया। सो ओदे परफ्यूम, ठीक है, 2021 का बैच है मेरा, 126053 बैच नंबर है, और ये इसकी पैकिंग है, बॉक्स है, और कोई तो फैंसी नहीं, जैसे वो जिंगल बेल्स वाला वो चॉकलेटी बॉक्स आते हैं ना, क्वालिटी स्ट्रीट वाले या कह लें गैलेक्सी वाले, तो उस तरह के इन्होंने ये चॉकलेटी सा बॉक्स दिया हुआ। ठीक हो गया। और हाँ, ये आपकी जो हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी जिसको पसंद करते हैं कर्ली फ्रेग्रेंस वाली, उसका फेवरेट परफ्यूम है ये। सही है। बहरहाल मैंने जब लिया था उस टाइम पे ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ख़ुद से चूज़ करके लिया था। मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं करा, कुछ भी नहीं था, ना मैंने किसी यूट्यूब वाले को देखा, ना कुछ ऐसे देखा। लिए तकरीबन मेरी सोच लेंगे सेकंड बॉटल में यूज़ करूँ, तो इसका मतलब ये काफ़ी पुराना मेरे पास है। तो उस टाइम से जब मैंने देखा वीडियोस काफ़ी सारे कर्ली फ्रेग्रेंस वालों के और जेरेमी और इन सब के वीडियोस देख देख के बाद में मालूम चला कि कर्ली के बाद पास भी ये बॉटल आई थी, और उसने शी वाज गोइंग क्रेजी अबाउट दिस परफ्यूम। तो आप समझ सकते हैं ये उसका भी फेवरेट परफ्यूम है। और येस, इट डू मेक दैट काइंड ऑफ अ रिजेम्बलेंस, बिकॉज इसकी खुशबू कुछ ऐसी है। ऊपर से इसकी प्राइस, यार सबसे बेस्ट इसकी प्राइस है। बहरहाल बॉटल की हालत देख लें, ये निकल आते हैं, पेपर से हैं, ठीक है, और ये इसका कैप है सस्ता सा प्लास्टिक का, और मैं आपको इसका एटोमाइज़र दिखाता हूँ, वो बेहतर है इसका। ठीक है, ये देख लें एरोमाइज़र। मेरी टंग स्किपी खेल रही है मेरे साथ जो, सॉरी गाइस। वाह, यस, देयर यू गो। हालांकि गर्मियों में मैं बैठा हूँ, और ये विंटर का परफ्यूम है, समर का नहीं है। समर में इसको लगाने की भूल भी मत करिएगा। लेकिन डैम, समर में भी ये मुझे इतनी मज़े की खुशबू दे रहा है। अच्छा, ये 2011 की लॉन्च है, ठीक है, और जो ओपनिंग है इसकी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, इसकी जो ओपनिंग है सबसे ज़्यादा कैरमलाइज्ड, स्मूथ लिक्विडी कैरमलाइज्ड, टॉफ़ी वाला हार्ड कैरमलाइज्ड नहीं, क्योंकि वो उसकी स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा लिक्विड वाली। आप वो जैसे वनीला कप केक खाते हैं, ठीक है, अक्सर मिलते हैं
मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, हिलाल के हैं किसके, वो कप केक्स आते हैं जिनके बीच में चॉकलेट्स होती हैं, मतलब चॉकलेट सी वो फिलिंग होती है। आप उसको जब केक को तोड़े ना, वो वनीला एसेंस और वो चॉकलेटी और कैरामलाइज टाइप की एक स्मेल आती है स्वीट सी, वो स्टार्टिंग में इसकी आती है। जैसे आपने केक अभी रिसेंटली केक खाया और स्वीट और स्पाइसी भी है, थोड़ी सी ज़ैफ़रॉन और सैंडलवुड टाइप की स्पाइसीनेस भी आती है, वो वाली नहीं, हार्श वाली जो मैन इन ब्लैक में बल्गरी में, वो वाली नहीं जिसमें या स्पाइस बॉम्ब वाली है, थोड़ी सी हार्श या डायरेक्टली काली मिर्च और दालचीनी और इन जैसी वैसी स्पाइसेस नहीं, ज़ैफ़रॉन और सैंडलवुड वाली स्पाइसी स्वीट यमी वाली स्पाइसी, ठीक है, वो और पाउडरी किस्म की थोड़ी सी स्मेल इसकी ओपनिंग में आती है। और यही आपको करते करते तकरीबन घंटा तक चलती है आपके साथ। और इसकी प्रोजेक्शन और सेंट बबल अगर मैं कहूँ तो तकरीबन एक आर्म की डिस्टेंस तक इसका सेंट बबल रहता है, प्रोजेक्शन रहती है। लास्टिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, लास्टिंग इसकी कह लें कि बहुत हद हमारी स्किन पे ये आपको दे देगा स्ट्रेच आउट करके मैक्सिमम 2-2.5 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और क्लोथिंग पे ये आपको 3-4 दे देगा, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीमा होता जाएगा जो कि ऑलमोस्ट स्किन सेंट बन के रह जाएगा। लेकिन प्राइस अगेन, जब मैंने लिया था उस टाइम पे यार मेरे ख़्याल से 2500 का या 3000 के अंदर अंदर मुझे मिला था ये, ठीक है। अब बहुत हद मारी तो 4 का होगा, 3.5-4 का होगा, आई हैव नो आइडिया। फिर भी मैं देखूँगा कहीं पे मुझे नज़र आया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बैक टू द परफ्यूम की स्मेल, किसे लेना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स अगर इस बजट के अंदर आप रख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एक बोतल रख के गाड़ी में डाल दें, ठीक है। अगर आपके ड्राइविंग करते हैं विंटर में, आपने गाड़ी में एक रखा हुआ है, एक घर पे रखा हुआ है, लास्टिंग का मसला नहीं होता। पता है क्या है, बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि भाई परफ्यूम हमें ये लास्ट नहीं करता और ये इतना अच्छा परफ्यूम हमें लगता है फिर भी लास्ट नहीं करता। तो सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप इसके डेकेंड्स भर के अपने पास कैरी आउट करें। जब परफ्यूम आपको आपकी मर्ज़ी का मिल चुका है लेकिन लास्टिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस परफ्यूम को, क्योंकि आपको पता है आपकी मर्ज़ी की खुशबू मिलना भी एक बहुत बड़ी इट्स अ नेमत, ऐसा मिलता नहीं। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, परफ्यूम्स ऐसे घटिया स्मेल लोग बना रहे हैं यार, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन अच्छी खुशबू मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब अच्छी खुशबू मिल भी जाए तो उसका या तो फिर लास्टिंग का इशू हो जाता है या फिर वो प्रोजेक्शन नहीं इतनी ज़्यादा देरी होती, 2-3 घंटे के बाद उसकी प्रोजेक्शन बैठ जाती है, कुछ ना कुछ इशू निकल आते हैं। तो क्यों ना उसका फिर सोल्यूशन उसी की तरीके से ढूंढा जाए। आई एम सॉरी गाइस। तो वो है सबसे सिंपल कि आप इसको, मैंने तो देख लें 2-2 बोतलें अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं उठाऊंगा ऐसे उठा के ये वाले को गाड़ी में रख दूंगा विंटर में, क्योंकि अभी तो समर है, अभी तो यूज़ नहीं कर सकते। विंटर में से गाड़ी में रख दूंगा, एक घर पे पड़ा रहेगा, घर पे वाले को भी यूज़ करूंगा, गाड़ी में जाऊंगा और जहाँ पे मेरी परफ्यूम की लास्टिंग या प्रोजेक्शन थोड़ी कम हो रही होगी, साथ ही उठाया, गाड़ी से 2-3 स्प्रे मारे, फिर गुड टू गो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट रहती है। तो इशू मत बनाया करें ऐसी चीज़ों को कि यार लास्टिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे फेंके हैं, जैसे अब ये देखें, ये है राल्फ लॉरेन का रोमांस। ये परफ्यूम लिटरली मेरे ख़्याल से 20, इसका रोमांस यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये देखें रोमांस, ये 20 के प्लस है ये परफ्यूम। हालांकि ये लेडीज़ का परफ्यूम है, मैं इस पे भी आऊँगा क्यों मैंने ये क्यों लेकर आया हूँ। मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे भी क्या राज है। लेकिन बहरहाल कई दफ़े ऐसे होता है कि 20-20, 25-25 हज़ार पे आपने परफ्यूमों में फेंका होता है, आई एम सॉरी, तो वो आगे जाके आपको फिर ऑफकोर्स तकलीफ़ होती है इंसान को कि यार मैंने इतना पैसा फेंका और इसकी लास्टिंग भी अच्छी नहीं। सो ये उनमें से नहीं है, क्योंकि इसकी लास्टिंग जो 3 आवर्स चलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। और उसका जूस कलर देखें कितना डेंस और डार्क है। अगेन मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह शुरू हो गया हूँ, डार्क कलर का जूस है, बहुत लास्टिंग देगा नहीं भाई, लास्टिंग नहीं देगा। बहरहाल तो इसकी खुशबू मैंने जैसे आपको बताया, पाउडरी, स्वीट, कैरमलाइज्ड, चॉकलेटी टाइप की ओपनिंग देता है। ड्राई डाउन में
थोड़ा सा बूजीनेस देगा आपको, ठीक है, हल्का सा, यस, बूजीनेस देगा, हालांकि इसके नोट्स में नहीं है, बूजीनेस फील करेगा आपको, जैसे रम का बूजीनेस आता है ना बेंटली इंटेंस में, वैसा स्वीट सा बूजीनेस रह जाएगा विथ थोड़ी सी कैरामलाइज टाइप ऑफ स्वीटनेस की स्मेल के साथ। ये इसका ड्राई डाउन है, बहुत सिंपल सा रह जाता है, लेकिन ये कि चीज़ प्यारी है, मज़े की है, सस्ती है और लास्टिंग बस ठीक ठीक है, सो है। सो इफ़ आई वुड रिकमेंड दिस, यस, इन दिस प्राइस टैग मैं कहता हूँ इट्स कि ब्लाइंड बाय कर सकते हैं आप इसे, लेकिन ये विंटर का है, समर में से ना लगाइएगा, अगेन ये विंटर का है। ऑफिस और क्लोज रेंज पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क और स्वीट और क्या कहते हैं वो मर्सिडीज़ बेंज सेलेक्ट आपने देखा होगा, ब्लैक वाला, क्लब ब्लैक, उस तरह की इसकी स्मेल है, थोड़ी सी इतरी टाइप, नमाज के लिए ज़बरदस्त रहेगा। आउटडोर टू डोर कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं सर्दियों में, नाइट में मूवी पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये वाला सूट करेगा आपको, पर मॉर्निंग में, दिन में, ऑफिस में नो, आई वोंट रिकमेंड दिस। ठीक हो गया, एज लिमिट भी कोई नहीं है, डेफिनेटली हर बंदा से ट्राई आउट कर सकता है, यूनिसेक्स है, मेल फीमेल, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी लगाती है और मैं भी लगाता हूँ इस परफ्यूम को, सो इट्स यूनिसेक्स, इट्स अ मेल एंड फीमेल बोथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे ले लें तो आपके वाइफ और आप दोनों मिलके भी लगा सकते हैं, यू विल लाइक ट्विंस, जोड़े का ये स्मेल है, तो ये अच्छी लगेगी, इतनी बुरी नहीं है, सो गो फॉर इट दिस वन। सो ये था हमारा आज का रिव्यू, आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर or 1000 or 1K subscriber, I'll be giving out maybe this one or maybe anything, I don't know, there will be a giveaway, so do remember to hit the bell icon button, do subscribe my channel, and दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।